हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेक इट इजी स्किल्स ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर बच्चों आज जो है हम एक सेशन लेंगे और वो है बच्चों एक आपकी कैरियर काउंसलिंग को लेकर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब एक स्टूडेंट आईटीआई कर लेता है या आईटीआई पास आउट छात्र जब कॉलेज से बाहर निकलता है फाइनल ईयर एग्जाम देके, तो उसके मन में बच्चों एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस या मैं बहुत करूं एक चिंता का विषय जो उसके दिमाग में बहुत ज्यादा जो उठता है, डिसीजन नहीं ले पाता है, मैं कहूं कि पूरी तरह कंफ्यूज रहता है कि अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, कैसे ऐसी स्थिति से बचा जाए और बच्चों क्या मुझे आईटीआई के बाद क्या करना चाहिए, यह बहुत सारे पैरामीटर पर डिपेंड करता है। मैं किसी को यूं कहूं कि जाके पॉलिटेक्निक कर ले तो बच्चों ये हर बच्चे पर लागू नहीं होता, या मैं कहूं कि बच्चे आईटीआई करने के बाद सीधे जॉब पकड़ लो, प्राइवेट जॉब कर लो, तो ये भी हर बच्चे पे हो सकता है लागू ना हो। या मैं कहूं किसी भी बच्चे को कि आप एक अच्छा सा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक कोई अच्छा सा कोर्स करके जो है आप जॉब ओरिएंटेड जो है कोर्स करके जो है आप आसानी से रोजगार परक जो है प्रशिक्षण प्राप्त करके आसानी से नौकरी पा सकते हैं, तो ये भी हर किसी के साथ संभव नहीं है। तो बच्चों आज का जो महत्वपूर्ण विषय है, इसी जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं बच्चों, वो महत्वपूर्ण विषय है व्हाट आफ्टर आईटीआई। आईटीआई के बाद क्या करें। बच्चों ये प्रश्न अगर मैं कहूं तो हर एक आईटीआई स्टूडेंट जब वो पास आउट हो जाता है, अपनी आईटीआई की शिक्षा, अब आईटीआई का प्रशिक्षण कंप्लीट कर लेता है, तो हर किसी के साथ बच्चों ये जो क्वेश्चन मार्क है ये उसके दिमाग में, हर किसी के दिमाग में जो है वो लगता है और कहीं ना कहीं इसके लिए वो पहले से तैयार भी नहीं रहता है। और जो पहले से तैयार रहते हैं, जो एक गोल के साथ जिन्होंने सेट किया होता है कि मुझे आईटीआई के बाद ये करना होता है, तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती भी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ऐसी सिचुएशंस में अगर छात्र है तो उसे क्या करना चाहिए और कितने ऑप्शंस उसके पास रहते हैं। बच्चों एक आईटीआई छात्र, मैं कहूं बच्चों एक आईटीआई छात्र है, ये अभी अभी पास आउट हुआ है, बहुत कंफ्यूज है क्योंकि रास्ते बच्चों बहुत है। और ये प्रॉब्लम इस बच्चे के साथ क्यों आ रही है? क्योंकि इसका गोल सेट नहीं है, प्री प्लानिंग नहीं है, इसीलिए ये बच्चा आगे बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। आगे साइन बोर्ड लगे हैं बच्चों, अलग अलग कैरियर के, पढ़ाई से, जॉब से रिलेटेड, बच्चा कंफ्यूज है कि मैं किधर जाऊं। तो बच्चों अगर आप भी आपके साथ भी ऐसी कंडीशंस है, आप भी इस तरीके की सिचुएशंस में हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से वो पैरामीटर है, किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों अप्रेंटिसशिप की, तो मैं आपको, ये मेरा पर्सनल सुझाव है कि हर एक आईटीआई के छात्र, अगर बच्चों आपने इंटरेस्ट के साथ आईटीआई किया है, अगर आपने बच्चों अपनी मर्जी से, अपने इंटरेस्ट के साथ, अपने कौशल को निखारने के लिए, अगर आपका इस फील्ड में बहुत ज्यादा जो है अच्छा करने का इरादा है बच्चों, तो हर एक आईटीआई स्टूडेंट को अप्रेंटिस करनी ही चाहिए। बच्चों जो आईटीआई का कोर्स डेवलप करते हैं, जो टीम डेवलप करती है, डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ट्रेनिंग, जो आपका डिपार्टमेंट इसको संचालित करता है आईटीआई को, उनकी जो पॉलिसीज होती है बच्चों, जिनकी जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, उन्होंने बहुत सोच समझकर बच्चों ये चीज बनाई है, अप्रेंटिसशिप बनाई है। आप लोग बच्चों जब आईटीआई कर लेते हो, उसके बाद आपने जो प्रशिक्षण लिया है, उस प्रशिक्षण के साथ आप इंडस्ट्री के साथ, उद्योगों के साथ जो है तालमेल बिठा पाए, आप वहां के वर्किंग एनवायरनमेंट को समझ पाए, ये बच्चों बहुत जरूरी होता है। क्योंकि वर्कशॉप के अंदर काम करना और इंडस्ट्री के माहौल को जानना ये बहुत जरूरी होता है। इसीलिए बच्चों अप्रेंटिस के लिए जो है बहुत ज्यादा जो है अभी जो सरकारें जो है बहुत ज्यादा अप्रेंटिस की तरफ जो है वो बहुत ध्यान दे रही है, ताकि हर एक बच्चा जो है एक अपना कौशल जो है वो निखार सके एक साल के अंदर, और इसके लिए वो उचित स्टिपेंड मानदेय भी उनको प्रदान करता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, और ये बच्चों एक्सपर्ट का कहना है कि एक आईटीआई
को कंप्लीट तभी मानी जाती है, और एक्सपर्ट नहीं बच्चा, आपके करिकुलम को बनाने वाले जो है, करिकुलम जो आईटीआई का सेट करते हैं, उनका अपना ये मानना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये मेरा अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक आईटीआई को कंप्लीट तभी माना जा सकता है जब आप अप्रेंटिस कंप्लीट कर लेते हो। और आजकल चेंज हो गया सिस्टम, अब बच्चों ऑन जॉब ट्रेनिंग आ गया कि जिस दौरान आप प्रशिक्षण ले रहे हो उसी दौरान आपको जो है कि इंडस्ट्री, जिस दौरान आप प्रशिक्षण ले रहे हैं उसी दौरान आप साथ के साथ आपके इंडस्ट्री के माहौल, वहां के वर्किंग एनवायरनमेंट, वहां पर क्या चीजें होती है, कैसे आपकी होती है, इन सब चीजों से आपको रूबरू किया जाता है। इसे कहते हैं बच्चों ऑन जॉब ट्रेनिंग, जॉब के साथ ही ट्रेनिंग। दूसरा बच्चों, हर एक बच्चा कंफ्यूज रहता है। अप्रेंटिस का मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया कि करनी ही चाहिए, इसमें कोई आपको कोई आपका नुकसान नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं है, आपको कुछ चीजें सीखने को मिलेगी, बहुत सारी चीजें। मैंने कहा ना, जब आप क्लास के वर्कशॉप के अंदर रहते हैं वहां का माहौल, और जब आप इंडस्ट्री में काम करते हो तो वहां पर बच्चों, यहां पर आपने काम किया और वहां के काम, आपको टाइम से जाना, आपको डिसिप्लिन में रहना, आपको बात करने का तरीका, कैसे आपको बात करना है, कैसे आपको इंटरेक्ट करना है, कैसे आपको रिपोर्ट करना है अपने ऑफिसर्स को, अपने सुपरवाइजर को, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कैसे आपको, किस चैनल के थ्रू जो है आपको अपने प्रॉब्लम बतानी है। तो ये सब चीजें जो है आप तभी सीख पाओगे जब आप उस एक्चुअल प्लेटफॉर्म पे काम करोगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज बच्चों प्रिपरेशन आ जाता है। प्रिपरेशंस की अगर मैं बात करूं, तैयारी, तो बच्चों हर एक दूसरे बच्चे के मुंह में जो है ये शब्द रहता है आजकल, मैं क्या कर रहा हूं, मैं तैयारी कर रहा हूं। हर एक बच्चा जो है वो तैयारी कर रहा होता है। अब तैयारी बच्चों 1 साल की है, 2 साल की, 3 साल की है, या फिर 4-5 साल कंटिन्यूसली वो घसीटता जा रहा है, ये उस बच्चे पर डिपेंड कर रहा है, उस बच्चे के सोच पर डिपेंड करेगा कि मुझे तैयारी कैसे करनी है। तो बच्चों मैं एक यहां पर अपना पर्सनल सुझाव अगर देना चाहूंगा बच्चों, अगर आप अप्रेंटिस के लिए नहीं जा रहे हो, अगर आप जो है गवर्नमेंट की जॉब की तरफ ही जाना चाहते हो, तो आपको 1 साल बैठ के प्रिपरेशन करनी चाहिए, ज्यादा नहीं बच्चों। 1 साल आपको अच्छे से जो है अपनी प्रिपरेशंस को देना चाहिए, ताकि अच्छे से आप अपना करिकुलम, अच्छे से अपना कंटेंट जो हो तैयार करके जो है अपने एग्जाम जो है वो आसानी से निकाल लो और क्वालिफाई कर लो। बच्चों अच्छी तैयारी के लिए 1 साल बहुत ज्यादा होता है, लेकिन प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप 4-4, 5-5 साल जो है घर में बैठे रहो, गैप कर रहे हो बच्चों, उस दौरान आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहे हो। तो ऐसी कंडीशन से बच्चे बचना चाहिए। अगर आपको तैयारी करनी है, अगर आपको तैयारी करनी है बच्चों, तो आपको 1 साल जो है अवश्य जो है वो तैयारी के लिए जो है अपना देना चाहिए, लेकिन वो तैयारी ईमानदारी से। इसके बाद आता है बच्चों नेक्स्ट ऑप्शन, जॉब। बच्चों सबकी कंडीशंस एक जैसी नहीं होती है, तो बहुत सारी चीजें जो है आपके पीछे काम करती है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपका सपोर्ट, आपका बैक सपोर्ट, सबकी कंडीशंस एक जैसी नहीं है। तो बच्चों अगर आपको लगता है कि आपका जो है और आगे आप नहीं पढ़ सकते हैं, या आप तैयारी नहीं कर सकते हैं, या आपके पास सपोर्ट नहीं है, या आपको लगता है कि मैं प्राइवेट की फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकता हूं, मुझे जॉब ही करनी है, तो बच्चों ये रास्ता भी कोई बुरा नहीं है। अगर बच्चों आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको लगन है, अगर आपके अंदर स्किल्स है, अगर बच्चों आपके अंदर कौशल्स हैं, तो प्राइवेट के फील्ड में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो। और एक टाइम पर शुरुआत में बच्चों 4-5 साल जहां पर आपने अपने आप को इंडस्ट्री को समर्पित कर लिया, 4-5 साल हो सकता है बच्चों आपको बहुत प्रॉब्लम हो, 4-5 साल हो सकता है कि आपको एक्सपीरियंस गेन करने के दौरान जो है आपको बहुत कुछ भी टाइम ना मिले, लेकिन बच्चों 5 साल के बाद, 10 साल के बाद जो बच्चों आपको आपकी पोजीशन रहेगी, जो तजुर्बा आपको रहेगा बच्चों, इंडस्ट्री आपको हाथ जोड़ करके लेगी। लेकिन इसके लिए मैं आपको हमेशा एक चीज जरूर बोलूंगा बच्चों, कि अगर आप जॉब कर भी रहे हो तो बच्चों ऐसी इंडस्ट्री के साथ जुड़ें जो आपकी कोर इंडस्ट्री हो, आपकी फील्ड से रिलेटेड हो, जहां पर आपकी ग्रोथ हो। ऐसा नहीं कि बच्चों आपने नौकरी के चक्कर में अपने फील्ड से हटके कोई दूसरी नौकरी पकड़ ली जिसमें कोई ग्रोथ भी ना हो।
दूसरी चीज, इसके अलावा बच्चों लर्निंग, सीखना कभी ना छोड़ें। बहुत सारे वोकेशनल कोर्स होते हैं, बहुत सारे वोकेशनल कोर्स होते हैं, स्किल कोर्स होते हैं, तो नौकरी के दौरान बच्चों आप इन कोर्सेज को भी जरूर करें। और आजकल तो बच्चों ऐसे ऐसे कोर्स है, ऐसे ऐसे सर्टिफिकेट कोर्स है कि आप अपनी कंपनी से 5 महीने, 4 महीने, 6 महीने या फिर अपना 1 साल का अगर आप लेते हो या फिर आपको कंपनी जो है भेजती है कोर्स करने के लिए हाफ सैलरी में, तो बच्चों आप अपने स्किल्स को, आप अपने एजुकेशन को और अधिक जो है बढ़ा सकते हैं और अपने कैरियर को और अधिक पंख लगा सकते हैं। तो बच्चों प्राइवेट जॉब करो, लेकिन आगे बढ़ने के लिए आप जो है कंटिन्यूअसली मेहनत कर सकते हैं और एक दिन आपकी ऐसी पोजीशंस होती है बच्चों प्राइवेट जॉब में। हमने देखा है बच्चों प्राइवेट जॉब जो है एक से एक जो है पैकेज वाले हमने देखे हैं। और आईटीआई वाले की अगर मैं बात करूं, जो आपके परमानेंट इंप्लॉय है बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में बच्चों, उनकी सैलरी आप देखोगे तो गवर्नमेंट वाले अपने आप को कंपेयर नहीं कर पाते। तो रास्ते कोई भी अलग नहीं है, डिपेंड करता बच्चों सामने वाले में, वो कैरियर को, वो अपने कैरियर को, अपने फील्ड को कैसे ले रहा है, कैसे उस फील्ड में मेहनत कर रहा है। एक चीज होनी चाहिए बच्चों दिमाग में कि अगर मैं हायर एजुकेशन की तरफ नहीं जाया या मैं प्रिपरेशन नहीं गया तो मैं इसी फील्ड में और अच्छा करूंगा, अपनी लर्निंग और करूंगा, एक्सपर्ट बनूंगा और ट्रेनर बन जाऊंगा। ये अपनी ग्रोथ आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट बच्चों हायर एजुकेशंस। और हायर एजुकेशंस का बच्चों, हायर एजुकेशंस मैं अगर कहूं कि बच्चों हायर एजुकेशंस की भी अगर पॉसिबल हो तो सबको जाना चाहिए। अपनी योग्यताओं को बच्चों, अपनी योग्यताओं की बच्चों, या फिर मैं अपनी हायर एजुकेशंस को या अपने नॉलेज को और अधिक जो है बढ़ाने का जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है कि आप हायर एजुकेशंस की तरफ जाए हो। आप पॉलिटेक्निक कर सकते हो, आप डिप्लोमा कर सकते हो या और किसी फील्ड में कोर्स आपके कर सकते हो। लेकिन ये सब चीजें जो है बच्चों ये भी डिपेंड करता है आपके बहुत सारी कंडीशंस, बहुत सारे पैरामीटर पे। अगर आपको लगता है बच्चों, अगर आपको लगता है कि आईटीआई के बाद जो है आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है पढ़ाई में, आपके बेसिक्स बहुत अच्छे हैं, आपको लगता है कि मेरे को हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए, आपका एकेडमिक बहुत अच्छा है, कंडीशंस आपकी फाइनल कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक है, घर से आपको अच्छा खासा सपोर्ट है, एज आपकी बहुत ज्यादा नहीं। बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बोल दूं इनमें बच्चों, एक एज भी मैटर करता है, क्योंकि आईटीआई किसी भी एज में कर सकते हैं बच्चों। तो ये कुछ फैसले हैं बच्चों, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो एज के हिसाब से लिए जाते हैं। जैसे हायर एजुकेशन की बात करूं तो बच्चों अगर आपका एकेडमिक बहुत अच्छा है, आपका बहुत इंटरेस्ट है, आपका बहुत लगन है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है आपका, तो और एज भी आपकी बहुत कम है, तो आप बिल्कुल हायर एजुकेशन आप पॉलिटेक्निक की तरफ जा सकते हो। और आईटीआई की अगर मैं बात करूं तो बच्चों आईटीआई जो है अगर पॉलिटेक्निक करता है तो उसको केवल 2 साल का जो है प्रशिक्षण जो है वो डिप्लोमा में लेना पड़ता है और आप जो को आसानी से डिप्लोमा सर्टिफिकेट बन जाता है। और इसी के साथ बच्चों अगर मैं कहूं तो आपको अपॉर्चुनिटी जो होते हैं, अपॉर्चुनिटी जो होती है वो अपॉर्चुनिटी भी आपके साथ बढ़ जाती है, क्योंकि आईटीआई लेवल पर भी बच्चों आपके पास अपॉर्चुनिटी है, यहां पर डिप्लोमा लेवल पर भी अपॉर्चुनिटी है। और इसके अलावा सबसे अच्छी चीज क्या बच्चों यहां पर कि अगर आप आईटीआई लेवल पर भी, अगर आईटीआई लेवल पर भी आप कैरियर बनाते हो तो आगे बढ़ने के चांस बच्चों आपके और अधिक खुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास हायर एजुकेशन है, प्रमोशन, बहुत सारी चीजें हैं बच्चों। तो जरूर हायर एजुकेशन की भी जरूर जाए, लेकिन हर किसी का नहीं होता बच्चों, किसी की पढ़ाई का मन नहीं लगता है और आपके घर वाले आपको जबरदस्ती बोल रहे हैं नहीं जी आप पड़ोसी का लड़का पॉलिटेक्निक कर रहा है तू भी पॉलिटेक्निक कर, तो बच्चों इस तरीके से जो है अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ ना करें। करें वही बच्चों जहां पर आप अच्छे से इंटरेस्ट से चीजें कर सकते हो। इसके अलावा और भी चीजें बच्चों, कोर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अगर आपने आईटीआई करी है बच्चों तो आप आज के हिसाब से इंडस्ट्री के डिमांड से छोटे छोटे कोर्स को कर कर बच्चों रोजगार परक प्रशिक्षण लेके जॉब ओरिएंटेड हो, जो जॉब जो है आपको आसानी से दिला दे, ऐसे कोर्स करके बच्चों आप फटाक से जो है वो नौकरी पा सकते हैं। सीएनसी का जमाना है बच्चों, सीएनसी आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हो अगर आपका जो है बहुत अच्छा बेस है, कंप्यूटर से रिलेटेड जो है जानकारी जो है आपकी बहुत अच्छा है, साथ आपका बहुत सेट है। होता है ना किसी का कंप्यूटर में बहुत ज्यादा जो है इंटरेस्ट होता है, डिजाइनिंग में जा सकता है बच्चों, ऑटोकैड सीख सकता है,
इसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ऐसे ऐसे प्रशिक्षण, सीएनसी का जमाना है बच्चों आपका, सीएनसी आप ऑपरेटर बन सकते हैं, और भी बहुत सारे छोटे छोटे जो है स्किल वाले कोर्स आपके चल रहे हैं। अगर उन स्किल्स ओरिएंटेड, आप जॉब ओरिएंटेड कोर्स को, जो आपके स्किल्स को एनहेंस करते हैं, ऐसे छोटे छोटे कोर्स करके आप अपने जो आईटीआई आपने की है उसको और मजबूत अगर बनाते हैं, अपने स्किल्स, अपने कौशल को और निखार लेते हैं, तो बच्चों आपको जो है बहुत आसानी से जॉब मिल जाती है। लेकिन इन सबका साथ एक निचोड़ जरूर निकलता है बच्चों, कि जो लर्निंग है वो आपको कंटिन्यू रखनी है। सबकी कंडीशन एक जैसी नहीं हो सकती है, कंडीशन सबकी अलग अलग जैसी होती है, लेकिन गोल सबका एक होना चाहिए कि मुझे इस फील्ड में अच्छा करना है। एक जगह सरकारी नौकरी लेकर बच्चों को बैठ नहीं जाना है। आजकल सबके पास अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट हो बच्चों, प्राइवेट सेक्टर हो, अगर कोई आगे बढ़ने वाला है बच्चों, उसके पास अपॉर्चुनिटी के जो है वो मिलती रहती है। अपने आप को बस अपने आप को जो है शो करना होता है, अपने आप को प्रूव करना होता है कि हाँ ये मैं चीज कर सकता हूं। तो बच्चों अगर आप अप्रेंटिस की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो हर एक आईटीआई, लेकिन जिसको आईटीआई के फील्ड में ही कैरियर बनाना है, अप्रेंटिस आप तभी करो अगर आप आईटीआई करके आईटीआई के फील्ड, अपनी टेक्निकल फील्ड में ही कैरियर बनाते हो, तो जरूर बच्चों आपको अप्रेंटिस करनी चाहिए। क्लियर हो गया। इसके अलावा बच्चों डिप्लोमा आपको करना है, मतलब हायर एजुकेशन करनी है, जॉब करनी है, आपको तैयारी करनी है, ये आपके और सारे के सारे जो हैं आपके और जो परिस्थितियां आपकी है और कंडीशंस है, सपोर्ट है, उन सब चीजों पर डिपेंड, एज बहुत बड़ा फैक्टर है, इन सब चीजों पर डिपेंड करती है। तो बच्चों एक साल अगर आप पढ़ सकते हैं, अगर आप लगन कर सकते हो, तो एक साल जो है वो तैयारी भी जरूर करें, ताकि आपका जो टेक्निकल नॉलेज है, ताकि जो आपका नॉलेज है बच्चों, वो भी और अधिक जो है वो निखर सके, आप आसानी से जो है अपना जो इंटरव्यू है वो भी आसानी से जो है फेस कर सकें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बच्चों किसी और ऐसे ही टॉपिक के साथ, किसी और आज के ट्रेंड में जो बच्चों को परेशानी होती है ऐसे रिलेटेड कुछ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।